कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 18। कनक अपने दोनों हाथों को वंश के चेस्ट पर रखकर वंश को खुद से दूर करते हुए कहा, आपको क्या हो गया है सर? अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, दूर हटिए मुझसे। वंश ने एक झटके से कनक के पीछे से गर्दन पकड़कर कनक के होठों को बिल्कुल अपने होठों के करीब कर कनक से कहा, यह वंशराय सिंघानिया के प्यार करने का तरीका है। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना बेबी डॉल, तो अब मेरे प्यार का जहर बर्दाश्त करो। इतना कहकर वंश कनक को जबरदस्ती किस करने लगा। वह किस करते हुए तिरछी नज़र से सामने खड़े हर्षद को देख रहा था। उसने यह सब सिर्फ हर्षद को जलाने और टॉर्चर करने के लिए किया था। अपनी कनक को किसी और के साथ किस करते देख हर्षद गुस्से से पागल हो चुका था। वह जैसे ही कनक के पास जाता, किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वंश एक झटके से कनक के होठों से हट गया और कनक से कहा, जाओ यहाँ से। कनक को वंश का बिहेव बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वंश को आखिर हो क्या गया है। कनक वहाँ से वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ मिस्टर गोयल ने हर्षद के हाथ को पकड़े हुए अपने साथ ले जाते हुए एक रूम में धक्का देते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या करने जा रहे थे तुम? हर्षद मिस्टर गोयल के पास जाकर मिस्टर गोयल की आंखों में देखते हुए कहा, बस बहुत हुआ, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कनक को दोबारा से किस करने की? मिस्टर गोयल हर्षद को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए हर्षद से कहा, तुम गुस्से से पागल हो चुके हो। अगर तुम अभी कुछ करोगे तो हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हम यहाँ कनक को किडनैप करवाने आए हैं, वंश को अलर्ट करने नहीं। अगर तुमने कोई एक्शन किया तो वंश अलर्ट हो जाएगा। तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मेरी बेटी सिर्फ तुम्हारी है। अगर मेरी बेटी को कोई खुश रख सकता है तो वह सिर्फ तुम हो, और मैं यह बात अच्छे से जानता हूँ। मुझ पर यकीन करो, मैं कनक को खुद तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। वह दोनों इस बात से अनजान कि उनकी बातें कोई सुन रहा था, और वह कोई और नहीं बल्कि खुद कनक थी। अपने पापा की बात सुन कनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू था। उसके पापा उससे 15 साल बड़े आदमी को उसे सौंपने की बात कर रहे हैं। हर्षद और मिस्टर गोयल रूम से निकलने को हुए तो कनक दूसरे रूम में छिप गई। लेकिन उसे क्या पता था, उसे इस पार्टी में ऐसे ऐसे सच पता चलेंगे जो उसने कभी सोचा नहीं था। कनक जब बाहर जाने को हुई तो उसे रूम के दूसरे साइड से आवाज़ आई, यह तुम क्या कर रहे थे वंश? वंश का नाम किसी लड़की के मुंह से सुन कनक जैसे ही वंश की तरफ जाती, उसके कदम अपने आप रुक गए। वंश ने अपने सामने खड़ी लड़की से कहा, एजेंट स्वाति, आप यहाँ क्या कर रही है? एजेंट स्वाति ने वंश से कहा, मेरे सवालों से भागना बंद करो। क्या तुम कनक से प्यार करने लगे हो जो उसे यूं सबके सामने किस कर रहे थे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है वंश। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें आइडिया भी है? चीफ ने मुझे इसलिए भेजा था क्योंकि उन्हें भी इस पार्टी में कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मुझे यह पता चलेगा कि तुम अपने मिशन को भूलकर रोमांस कर रहे हो। वंश ने गुस्से से कहा, एजेंट स्वाति, माइंड योर लैंग्वेज। मैंने पहले भी क्लियर किया है और अब भी क्लियर कर रहा हूँ, मैं कनक से प्यार नहीं करता। वह सिर्फ मेरे बनाए हुए खेल का एक खिलौना है जिसे मैं कमीने धनराज गोयल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने देखा नहीं, मेरा कनक के करीब आना हर्षद को गुस्सा दिला रहा है। वह बौखला रहा है तो वह गुस्से में जरूर कोई गड़बड़ करेगा। हम तो यही चाहते हैं ना। और अगर मुझे कमीने हर्षद को और कमीने धनराज को पकड़ने के लिए मिस कनक गोयल के साथ सोना भी पड़ेगा तो मैं वह भी करूँगा, क्योंकि मुझे अपना बदला चाहिए और उन हजारों करोड़ों लड़कियों की ज़िंदगी का भी बदला चाहिए जिसे कमीने धनराज और हर्षद ने मिलकर सप्लाई किया है। मैं सपने में भी कनक गोयल से प्यार नहीं कर सकता। मैं अपनी दुश्मन की बेटी से प्यार क्या नफरत भी नहीं कर सकता। वह शतरंज के खेल का सिर्फ एक मोहरा है जिसे मैं अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ अब आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो आइंदा से मेरे काम में इंटरफेयर मत कीजिएगा। कनक की आंखों से आंसू गिर रहा था। उसे नहीं पता था कि लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कनक की आंखें लाल हो चुकी थी। उसका वह मासूम सा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। उस कमरे से निकलकर चली गई। वंश ने कनक को नहीं देखा था क्योंकि उनके बीच में कर्टन का पार्टीशन था। कनक लॉबी से निकलकर पार्टी हॉल में आ गई। उसने अपने आंसुओं को साफ कर लिया था। लूसा कनक के पास आकर कनक से पूछा, कहाँ थी तुम कनक? कनक ने लूसा को देखते हुए कहा, यहीं पर तो थी। आप सबकी नज़रों से कैसे दूर जा सकती हूँ? क्योंकि दूर जाने के लिए आप सबकी परमिशन की ज़रूरत होती है ना। लूसा ने जब कनक के चेहरे को देखा तो उसकी आंखें देख वह हैरान थी। लूसा ने कनक से पूछा, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या तुम रो रही थी? और यह तुम कैसी बातें कर रही हो? यहाँ से आने से पहले से
तुम बहुत खुश थी। कनक की नज़र सामने वंश पर पड़ी जो स्वाति के साथ आ रहा था। कनक ने वंश को देखते हुए कहा, यहाँ आने से पहले मैं गलतफहमी के महल में थी, लेकिन जब यहाँ आई तो वह महल टूट कर बिखर गया है और वह सिर्फ खंडर रह गया। लूसा को कनक की बातें समझ में नहीं आ रही थी। लूसा ने कनक के चेहरे पर हाथ रखते हुए कनक से पूछा, तुम पहेलियों की तरह क्यों बात कर रही हो? बताओ ना क्या हुआ है? तुम्हारी बातों से मुझे डर लग रहा है। कनक वंश को देखते हुए लूसा से पूछा, एक बात बताओ आप, क्या प्यार करना गलत है? क्या अपने प्यार पर यकीन करना गलत है? क्या किसी और की गलती की सजा किसी दूसरे को मिलना सही है? कनक की बातें सुन लूसा को कनक पर शक होने लगा। लूसा कनक से कुछ कहती उससे पहले उस हॉल में अंधेरा हो गया और किसी ने कनक का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। कनक कुछ करती उससे पहले व्हाइट लाइट फ्लैश हुई। कनक ने देखा उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वंश है। वंश कनक की कमर पर हाथ रखकर कनक के हाथों को पकड़कर कहा, चलो बेबी डॉल, एक रोमांटिक डांस करते हैं। इतना कहकर वंश ने कहा म्यूजिक और एक सॉन्ग प्ले हुआ। वंश कनक के साथ डांस कम रोमांस ज़्यादा कर रहा था। कनक को आज वंश की छुअन से चुभन महसूस हो रही थी। कनक की आंखों से आंसू निकलकर वंश के हाथों पर गिर गया। कनक के आंसू को अपने हाथों पर देख वंश एक झटके से कनक को अपनी तरफ पलटकर कनक के चेहरे को देखा तो हैरान रह गया। कनक की आंखें आंसुओं से भरी थी। वंश कनक के चेहरे को अपने हाथों से थामते हुए कनक से पूछा, क्या हुआ बेबी डॉल, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? कनक एक झटके से वंश को खुद से दूर कर अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार थप्पड़ वंश के गालों पर जड़ दिया। कनक के इस तरह थप्पड़ मारने से म्यूजिक बंद हो गया। पूरी पार्टी शॉक्ड हो गई। लूसा, मानिक, यश तीनों ही शॉक्ड हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कनक ने वंश को थप्पड़ मारा है। जो कनक वंश से इतना प्यार करती थी, आज उसने वंश पर हाथ कैसे उठा दिया? वंश अपनी लाल आंखों से कनक को देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर वह जैसे ही कनक के शोल्डर को पकड़ने हुआ, कनक एकदम पीछे होते हुए वंश से कहा, डोंट टच मी। कनक ने दर्द से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी फीलिंग के साथ आपको खेलने का हक किसने दिया? मिस्टर वंश राय सिंघानिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर कनक ने सामने खड़ी मीडिया से कहा, यह इंसान जो आपको बहुत जेंटलमैन दिखता है, असल में वह जेंटलमैन नहीं, वह एक शैतान है। इस इंसान ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अपने बदले के लिए वंश राय सिंघानिया ने एक 19 साल की लड़की को एस्कॉर्ट गर्ल बना दिया। उसे आदमियों के सामने नाचने के लिए खड़ा कर दिया। लोग वंश राय सिंघानिया को एक जेंटलमैन, एक अच्छा इंसान समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि हैवान है। कनक की आंखों से आंसू बह रहा था। कनक अपने आंसुओं को बेरहमी से साफ करते हुए कहा, और मुझ बेवकूफ़ को देखो ना, मैं इस हैवान से प्यार करती थी और इस हैवान के प्यार में मैंने इसकी हर गलती को माफ़ कर दिया। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मैं गलत ही नहीं, पूरी की पूरी गधी थी। मैं एक ऐसे इंसान को सही समझ रही थी जो कभी सही था ही नहीं। मेरी एक नॉर्मल लाइफ को वंश राय सिंघानिया ने फिल्म की तरह बना दिया। उसमें इतनी एक्शन भर दिए कि मैं खुद ही उसमें उलझ कर रह गई। इतना कहकर कनक अपने एक हाथों से वंश के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ वंश राय सिंघानिया, इतने शॉक्ड क्यों हो? मैं तो तुम्हारा एक खिलौना हूँ जिसे तुम अब तक खेल रहे थे। मैं तुम्हारी शतरंज का एक मोहरा हूँ जिससे तुम्हारा इंतकाम पूरा होगा। वंश पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। यह तो वही बातें थी जो उसने स्वाति से कही थी। इसका मतलब कि कनक ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। कनक वंश की आंखों में देखते हुए कहा, आपने मेरे प्यार का मजाक बना दिया, मेरी फीलिंग के साथ खेलते रहे। क्या गलती थी मेरी? क्या आपका बदला पूरा हो गया? आप जीत गए? कभी नहीं जीत पाएंगे। आपको हमेशा गिल्ट रहेगा मेरा दिल तोड़ने का, मुझे बर्बाद करने का। मुझे नहीं पता था कि आप इतने घटिया निकलेंगे। अपने बदले के लिए मेरे साथ प्यार का नाटक करेंगे। अगर नाटक करना ही था तो बुरे बनकर रहते, अच्छे बनने की क्या ज़रूरत थी? कनक जोर जोर से रोने लगी। वह रोते रोते वंश के सामने अपने घुटने पर बैठ गई। वंश का प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसने जो सोचा था उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। वंश कुछ एक्शन लेता उससे पहले उस पार्टी हॉल में दोबारा से अंधेरा हुआ। वंश जैसे ही कनक को उठाने को हुआ तो हॉल की लाइट ऑन हो गई। वंश ने देखा कनक वहाँ नहीं थी। कनक को वहाँ न देख वंश पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। हर्षद वंश के पास आते हुए वंश से कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। तुमने खुद उसके दिल में अपने लिए
नफरत पैदा कर दी। अब तुम चाह कर भी कनक को नहीं ढूंढ पाओगे। तुम अपनी पूरी मिलिट्री फोर्स लगा लो, तुम्हें कनक कभी नहीं मिलेगी। वो हमेशा से मेरी थी और हमेशा से मेरी ही रहेगी। तुम्हारे हाथों में सिर्फ हार आएगी। अफसोस, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कहकर हर्षद वहां से चला गया। सोशल मीडिया की दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि नंबर 1 बिजनेस टाइकून वंशराय सिंघानिया ने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वंशराय सिंघानिया दिखने में एक जेंटलमैन है, लेकिन असलियत में वह एक शैतान है। 3 घंटे बाद हेडक्वार्टर में वंश हेडक्वार्टर की सारी चीज़ें तोड़ते हुए कहा, एजेंट स्वाति, यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप पार्टी में नहीं आती तो आज मेरा प्लान सक्सेसफुल होता और मिस गोयल मेरे साथ होती। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं इस पूरे हेडक्वार्टर को आग लगा दूंगा। वंश की आंखों में एक अलग ही जुनून था। वंश की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। एजेंट स्वाति ने कहा, बकवास बंद करो अपनी। मैंने कुछ नहीं किया है और तुम्हें वह कनक क्यों चाहिए? हमें धनराज और हर्षद के खिलाफ प्रूफ मिल गए ना, अब सिर्फ उन्हें मारने का ऑर्डर मिलना चाहिए और चीफ उसी की मीटिंग अटेंड करने गए हैं। अगर सभी लोग मीटिंग में उनकी मौत को फाइनल कर दिया तो हम उनका एनकाउंटर करेंगे। वंश गुस्से से टेबल को उठाकर पटकते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी। मुझे कनक किसी हाल में चाहिए। उसे हर्षद के हाथों मैं नहीं छोड़ सकता। अपनी दी की तरह मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। वह बहुत मासूम है। लूसा वंश के सामने खड़े होते हुए वंश से कहा, क्यों सर, अब आपको क्यों एहसास हो रहा है कि वह मासूम है? जब हम सब आपको यही बात समझा रहे थे तब आपको क्यों नहीं समझ में आई? माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे इतनी बदतमीजी कर रही हूँ, लेकिन आज कनक के साथ जो भी होगा वह सिर्फ आपकी वजह से होगा। आपने अपने बदले की शुरुआत गलत तरीके से की थी। अगर गलती धनराज की थी तो आपको सज़ा भी उसी को देनी चाहिए थी, लेकिन आपने कनक के प्यार का गलत इस्तेमाल किया। अगर आपकी तरह लोग प्यार का इस्तेमाल करने लगे तो दुनिया में प्यार नहीं बचेगा सर, सिर्फ नफरत रह जाएगी। आपने उसका दिल तोड़ दिया और जब हमारा पहला प्यार हमें धोखा देता है ना, तो हम फिर कभी दोबारा किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। हमने आपको कितनी बार समझाया था सर कि कनक सिर्फ 19 साल की है। प्लीज़ उसके साथ ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। आपका सच पता चल चुका है, कनक को जान चुकी है वह आपके प्लान के बारे में। अगर आप धनराज और हर्षद को ख़त्म भी कर देते हैं तब भी आप सुकून से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपने एक मासूम लड़की का दिल तोड़ दिया। आपको पता है बॉस, कनक पार्टी में जाने से पहले कितनी खुश थी, लेकिन जब वो वापस आई तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसने मुझसे 3 सवाल किए। क्या प्यार करना गलत है? क्या अपने प्यार पर यकीन करना गलत है? क्या किसी और की सज़ा किसी और को देना सही है? लेकिन मुझे नहीं पता था सर, उसने आपकी और एजेंट स्वाति की बात सुन ली है। उम्मीद करती हूँ बॉस कनक ठीक हो, वरना आप जीत कर भी हार गए। बॉस, आपने कनक को हमेशा के लिए खो दिया। आपको अपनी लाइफ में कनक जैसी पार्टनर कहीं नहीं मिल सकती थी। काश आपने एक बार अपने बदले को साइड रख कनक के बारे में सोचा होता तो शायद आज आपको इतना गुस्सा नहीं आता। लूसा ने मानिक और यश को देखते हुए कहा, चलो कनक मैम को ढूंढते हैं, हो सकता है देर नहीं हुई हो। लूसा, मानिक, यश तीनों ही जैसे जाने को हुए तभी किसी ने अंदर आते हुए कहा, तुम तीनों को जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो तुम चारों जाओगे, क्योंकि धनराज और हर्षद के एनकाउंटर की परमिशन ग्रांटेड हो गई है। इस मिशन को पूरा करने का वक्त आ गया है। वंश अपना मिशन पूरा करो और उसके इलीगल फाइल रिलीज करता हो। तुम सब मिशन के लिए तैयार हो जाओ। तुम सबके पास सिर्फ 2 घंटे है, क्योंकि वह इस शहर को छोड़ने वाले हैं। इतना कहकर चीफ वहाँ से चले गए। क्या वंश को कनक मिलेगी? क्या कनक वंश को माफ़ करेगी? अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।